गवादर में मीडिया से बातचीत करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर यहाँ आए हैं ताकि अवाम की फलाह के लिए वफाकी मनसूबों को देखा जा सके। वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत है कि गवादर के अवाम को यहाँ बेहतरी नजर आए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई मकसद हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी से तफसीली मुलाकात हुई और तमाम उमूर का जायजा लिया गया। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से उसका भी ज़ाहिर पूछा था कि जो धरना था उसके क्या सूरत हाल है, तो वो कामयाबी से सूरत हाल जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट उसके साथ डील कर रही है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इंशाअल्लाह ताला वो आजकल के अंदर जो है वो धरना ख़त्म भी हो जाएगा, और इस यकीन के साथ कि जो वहाँ पर वादे किए गए हैं उनमें से कुछ तो पूरे भी कर दिए गए हैं, अभी उनके उठने से पहले पूरे कर दिए गए हैं, और बाकी चीज़ें भी जो है इंशाअल्लाह ताला वो पूरी की जाएंगी। मैंने वादा किया था, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब आप अभी लिख लें मेरे अल्फाज, बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पीएचडीपी का खर्चा ग्राउंड पे होने जा रहा है, ऐलान नहीं, सिर्फ किताब के अंदर नहीं। हमने जो लाइसेंस देने हैं वो यहाँ पर अपने लोगों को देने हैं, बलूचिस्तान के लोगों के पास ये हक होना चाहिए कि वो यहाँ की जो वसाइल हैं समुंदर का उससे फ़ायदा उठा सकें, और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने जो इश्तहार भी निकाला है वो सिर्फ मुकामी लोगों के लिए है, उसमें फॉरेनर्स के लिए नहीं है। दूसरा जो उसका पहलू है, वो इस वक्त जो मसाइल ज़्यादा आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिंध और बलूचिस्तान की जो शेयरिंग है उसके अंदर, कि जो रजिस्टर्ड हैं ट्रॉले वहाँ पे सिंध के अंदर, वो बलूचिस्तान के अंदर आके फिशिंग करें। तो एक तो ज़ाहिर है वज़ीर आला ने ये पॉइंट रेज़ किया था, हमने कहा जी कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान अगर साथ बैठ जाएं तो बेहतर है। और अगर दोनों मुश्तरका तौर पे वफाक को कोई चाहते हैं कि रोल प्ले करे उसकी मॉनिटरिंग के अंदर, के कोई गैर कानूनी तरीके से ना आ सके, ना यहाँ का उधर जाए गैर कानूनी या उधर का यहाँ पे आए, और अगर कोई जाना है तो किसी निज़ाम के तहत हो, तो वफाक अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार है उसके। तो मुख्तलिफ एक बॉर्डर जो क्रॉसिंग्स हैं उस निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, और एक रिक्वेस्ट ये भी आई है कि उन बॉर्डर क्रॉसिंग के अंदर कुछ इजाफा भी किया जाए। तो वो इजाफे की जो रिक्वेस्ट है उसको भी बिल्कुल देख लिया जाएगा, और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत साथ बैठ के देख लेगी कि अगर लोगों की आसानी के लिए कोई उसमें क्रॉसिंग पॉइंट में इजाफा करने की ज़रूरत है तो वो भी कर दिया जा सकता है। और दूसरा कि ये जो क्रॉसिंग का निज़ाम अब बनाया गया है वो ऐसा हो कि लोगों के लिए मुश्किलात ना पैदा हों, एक सरकार का जो तरीक़ेकार है एक प्रॉपर तरीके से बिजनेस भी हो, और साथ साथ लोगों का रोजगार भी चलता रहे। आपको ये पता है कि 3 बॉर्डर मार्केट्स के ऊपर खुसूसी तौर पर फैसला किया गया था, वो तीनों के बजट भी रिलीज कर दिए गए हैं, वहाँ पे काम भी शुरू हो रहा है। तो क्रॉसिंग से ट्रेड को किस तरीके से आसान करना है, किस तरीके से सहूलत देनी है, और बॉर्डर मार्केट्स को किस तरीके से फ़रोग देना है, दोनों के ऊपर काम हो रहा है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और हमारे जो अस्करी इदारे हैं उन्होंने ये सारे चेक पोस्टों का जो निज़ाम है, सिर्फ ग्वादर का नहीं बट पूरे इस इलाके का, उसको रिव्यू किया है और उसमें खातिर खा कमी भी की गई है। जो सिक्योरिटी की ज़रूरियात हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, लेकिन वो लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनना चाहिए। तो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे इत्तफाक है, और इसके ऊपर वज़ीर आज़म भी और आर्मी चीफ भी दोनों बिल्कुल वाज़े हैं कि लोगों के लिए, इससे लोगों की ये सिक्योरिटी के लिए, ये उनकी मदद के लिए काम हम कर रहे हैं, इससे उनके लिए मुश्किलात नहीं पैदा होनी। वफाकी वजीर का कहना था कि 2023 तक 100 मेगावाट नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम कर दी जाएगी। उस वक्त मुल्क में वाफिर मिकदार में बिजली मौजूद है। इस वक्त मुल्क में वाफिर मिकदार में बिजली मौजूद है। नौजवानों के लिए वोकेशनल सेंटर मुकम्मल हो चुका है। चीन की मदद से 3200 घरों के लिए सोलर सिस्टम बलूचिस्तान पहुंच जाएंगे, जिनका फ़ायदा गवादर के अवाम को पहुंचेगा। वश न्यूज़ गवादर।